ख्वाब हम सभी को आते हैं। कभी कभी ख्वाब बहुत अच्छे होते हैं तो कभी कभी बहुत डरावने। लेकिन क्या हो, आपको कोई ऐसा ख्वाब आने लगे जिससे आपकी असल ज़िंदगी परेशान होने लगे। एक ख्वाब मुझे भी ऐसा ही आया था। चलिए शुरुआत से बात करते हैं। मेरी ज़िंदगी भी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी तब तक, जब तक कि मुझे वो डरावने ख्वाब आना शुरू नहीं हो गए थे। वो बिल्कुल नॉर्मल रात थी। मैं अपने बेड पे लेटे लेटे अपने फ़ोन को यूज़ कर रहा था। मुझे नहीं पता कब मुझे नींद आ गई। मैंने अपने रूम का लाइट भी ऑफ़ नहीं किया था, मैं यूं ही सो गया था। मुझे अच्छे से याद है कि मैं अपने पेट के बल सोया हुआ था कि तभी नींद में मुझे अपने पीठ के ऊपर बहुत ही भारी वज़न महसूस होने लगा। उस वजन से शायद मेरा नींद खुल गया। मैं शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता। लेकिन जब मेरा नींद खुला तो मैं देखा कि कोई मेरे पीठ पे बैठा हुआ है, और वो जो कोई भी था उसके बाल बहुत लंबे थे, पूरे कर्ली बाल थे उसके बाल पूरे मेरे चेहरे के ऊपर थे। मैं उसका चेहरा देख नहीं पा रहा था उसके बालों की वजह से, और उसने दोनों हाथों से मेरे गर्दन को पकड़ रखा था, इतनी ज़ोर से कि उसके नाखून मेरे गर्दन में चुभ रहे थे। वो एक लड़की थी और वो हंस रही थी। कहने का मतलब कि वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। मैं ज़ोर ज़ोर से अपने फैमिली वालों को चिल्ला के बुलाना चाह रहा था, लेकिन सच बताऊं तो मैं ऐसा कर नहीं पा रहा था। लगभग 10-15 मिनट तक ऐसे ही होते रहा। मैं पूरी तरह से पसीने में भीग चुका था कि तभी अचानक से वो लड़की खिड़की से होते हुए बाहर भाग गई। मैंने साफ साफ उसे खिड़की से बाहर भागते हुए देखा था, लेकिन ऐसे कैसे पॉसिबल था। मेरे खिड़की में तो ग्रिल लगा हुआ था और मैं जिस फ्लोर पे था वो 3rd फ्लोर थी। खैर, मैं तेज़ी से भागते हुए अपने फैमिली वालों के पास गया और मैंने उन लोगों को सारी बात बताई। उन लोगों ने कहा कि ये एक सपना है, जाकर तुम सो जाओ। अगली सुबह जब मैं उठा और जब मैं नहा रहा था, जब मैंने अपने गर्दन को छू कर देखा तो मुझे वहाँ दर्द महसूस हुआ। जब मैंने आईने में अपने गर्दन को देखा तो मेरे गर्दन पे नाखूनों के निशान थे। मुझे कल रात की सारी बातें याद आ गई। खैर, अगले 2-3 दिन तक तो मुझे कोई भी डरावने सपने नहीं आए, लेकिन एक रात फिर से मैंने सपने में देखा कि मैं अपने घर के 1st फ्लोर पे हूँ और मेरे घर के 2nd फ्लोर पे किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। वो मेरा ही घर था, लेकिन सपने में वो घर बिल्कुल किसी खंडर की तरह लग रहा था और मेरे घर में बहुत अंधेरा भी मुझे लग रहा था। जब मैं उस रोते हुए आवाज़ का पीछा करते हुए ऊपर गया तो जिस फ्लोर पे मैं सोता हूँ वो आवाज़ मेरे रूम से ही आ रही थी। जब मैं उस रूम के बाहर पहुँचा, मैं उस रूम के गेट पे ही खड़ा था और मैं गेट से ही अंदर की तरफ झाँक रहा था, तो मैंने देखा कि एक लड़की मेरे रूम के कोने में बैठ के रो रही है। वो मेरा रूम था, लेकिन सपने में वो रूम बिल्कुल डरावना लग रहा था। वो जो कोई भी थी मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, क्योंकि वो अपने चेहरे को नीचे की तरफ करके वो तब रो रही थी। मैं बस उसके बाल देख पा रहा था और उसके बाल देख के मैं समझ गया कि वही लड़की है। कि तभी रोते रोते उस लड़की ने अपना चेहरा ऊपर किया। वो मेरी तरफ देख रही थी, पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी मुझे सपने में उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। कि तभी वो फिर से हंसने लगी। उसकी हंसी बिल्कुल पहले की तरह ही थी। मैं उसे देख के भागने लगा और वो मुझे पकड़ने लगी। आप लोगों में से बहुत लोग शायद इस बात को जानते होंगे कि आप सपने में अगर भागते हैं तो आप भाग नहीं पाते हैं।
वैसे ही मैं सपने में भागने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं भाग ही नहीं पा रहा था। उस समय आप अपने आप को बहुत ही बेबस महसूस करते हैं, और वो चुड़ैल मेरे पास आती ही जा रही थी, आती ही जा रही थी। और तभी उसने पीछे से आके मेरे बाल को ज़ोर से पकड़ लिया और मेरे बालों को ज़ोर से खींचने लगी। और ऐसा करते वक्त वो फिर से हंस रही थी। फिर से वही, मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं चिल्ला नहीं पा रहा था। फिर से वही हाल। 10 से 15 मिनट के बाद उसने मेरे बालों को छोड़ दिया और वो फिर से वहाँ से गायब सी हो गई। पता नहीं क्यों उसके मुझे छोड़ते ही मेरी नींद तुरंत खुल जाती थी। जब मैं ख्वाब से जागा तो उसने जहाँ मेरे बालों को पकड़ रखा था, मुझे वहाँ पे बहुत दर्द महसूस हो रहा था। और जब मैंने वहाँ पे हाथ लगाया तो मैंने देखा कि मेरे बहुत सारे बाल बेड पे गिरे हुए थे। इस बार फिर से मैंने अपने फैमिली वालों को सारी बात बताई। मैंने उन्हें अपने गले पे दाग भी दिखाया, बेड पे अपने बालों को भी दिखाया। तो वो लोग थोड़े परेशान तो हुए, लेकिन उन लोगों ने मुझसे कहा कि अगर अगली बार कभी ऐसा कुछ होगा तो तुम मुझे बताना। लेकिन सच बताऊं तो मुझे वो ख्वाब रोज़ नहीं आते थे, 1-2 दिन के गैपिंग के बाद ही आते थे। ऐसा हो गया था कि मुझे अब सोने से भी डर लगता था। मैं सोचता था कि अगर मैं सोऊंगा तो वही चुड़ैल फिर से मेरे सपने में आ जाएगी। आप समझ सकते हैं कि मैं कैसा फ़ील कर रहा हूँगा। मुझे नींद तो आती थी लेकिन मैं सोने से भी डरता था। लेकिन क्या करें, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपको सोना ही पड़ता है, आपकी मर्ज़ी हो या ना हो। और ऐसा ही हुआ मेरे साथ। 2-3 दिन बाद जब मैं फिर से सोया तो फिर से वही ख्वाब। लेकिन मैं जान रहा था कि कुछ देर में ही वो चुड़ैल मुझे फिर से मिलेगी। फिर से इस बार मैं अपने घर के ग्राउंड फ्लोर पे था और मैं अपने सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था कि तभी मैंने देखा कि वही लड़की ऊपर वाले फ्लोर से नीचे आ रही है। लेकिन इस बार वो वैसी नहीं लग रही थी, उसके बाल बंधे हुए थे। लेकिन मैं समझ गया था कि ये वही चुड़ैल है। ये अभी अपने बालों को खोलेगी और फिर से मुझे पकड़ लेगी। कि तभी उसने मुझसे पूछा कि मुझे आपके 3rd फ्लोर पे जाना है। तो मैंने सपने में ही डरते हुए उससे कहा कि आप इसी सीढ़ी से ऊपर चले जाइए। तो उसने कहा कि नहीं, आप भी मेरे साथ चलो। मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, आप जाइए। कि तभी वो धीरे धीरे फिर से हंसने लगी और एक झटके में ही उसके बाल फिर से खुल गए और उसका वही रूप डरावना। इस बार उसने मेरे पैर पकड़ के मुझे घींचते हुए सीढ़ियों से ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाने लगी और मुझे घींचते हुए वो मेरे रूम के कमरे में ले गई। उस कमरे में पूरा अंधेरा था। सब कुछ फिर से पहले की तरह, चीखने की कोशिश, उसका मुझे ज़ोर से पकड़ लेना और 10-15 मिनट के बाद फिर से वो मुझे छोड़ देना और फिर से मेरे पैरों पे उसके उंगलियों के निशान। अब हद हो चुकी थी। मेरे फैमिली वालों को मेरी बातों पे यकीन हो चुका था। अगली सुबह मेरे फैमिली वालों ने एक बहुत ही जाने माने पंडित को मेरे घर पे बुलाया। पंडित जी ने मुझे बहुत गौर से देखा, सारी बातें सुनी। पता नहीं उन्होंने आंखें बंद की और कुछ टाइम बाद उन्होंने मुझे बताया कि तुम कुछ दिन पहले रात को एक शादी से आ रहे थे। मैंने कहा कि हाँ, मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ से आ रहा था। और उसने बताया कि वहाँ पे कुछ मटका वगैरह रखा हुआ था रास्ते के बीच में और तुम लोगों ने उस मटके पे लात मारा था। मैंने कहा कि हाँ। पंडित जी ने बताया कि वहीं से वो चुड़ैल तुम्हारे पीछे पड़ गई है और वो बहुत ख़तरनाक है, वो तुम्हारी जान लेके ही छोड़ेगी। आप सोच सकते हैं, कोई भी इंसान अगर आपके मुंह पे आपको बोल दे कि आप कुछ टाइम बाद मरने वाले हैं तो आप कैसा फील कर सकते हैं। मैं तो पूरा घबरा गया था। मैं ही क्या, मेरे फैमिली वाले ही पूरा घबरा गए थे। लेकिन वो पंडित जी काफ़ी जाने माने थे। उन्होंने बहुत सारा पूजा किया मेरे घरों पे और मुझे एक सुरक्षा कवच भी दिया
और मुझे कहा कि मुझे वो कवच हमेशा पहनना है। यकीन कीजिए वो कवच मैं आज भी पहनता हूँ, और उसे पहनने के बाद से वो चुड़ैल कभी भी मुझे दोबारा नज़र नहीं आई। लेकिन सच तो ये है कि आज भी हर रात मैं सोने के पहले डरता हूँ। और आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको भी रास्ते में कभी कुछ ऐसा चीज़ मिले तो आप लोग उसके साथ कोई भी छेड़खानी ना करें।